हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जेई के इस वाले क्वेश्चन को सीखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जेई 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली जेई इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है जहां पर हमारे पास साइन या कॉस, टेन या कॉट या कोसेक और सेक के कुछ फॉर्म्स दे रखे होते हैं जिसका आपको रिजल्ट निकालना हो। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, कोसेक और टेन के अंदर एक थीटा दे रखा है, दैट इज 10 डिग्री। यूजली क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास थीटा नॉर्मल 0, 30, 60 या 90 के फॉर्म में होता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने थीटा को 10 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, देखने में तो क्वेश्चन काफी टफ टाइप का लग रहा है, पर हम इसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोसेक 10 डिग्री को हम साइन में और सेक डिग्री को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनाएगा साइन 10 डिग्री और ये कोसेक सेक आपका रिजल्ट बनाएगा कॉस 10 डिग्री। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब भी हमारे पास इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो नाउ टेक द एलसीएम, रिजल्ट विल बिकम एज साइन 10 डिग्री एंड कॉस 10 डिग्री, और यहाँ हमारे पास कॉस 10 डिग्री इंटू √3 साइन 10 डिग्री का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया है बच्चों, जब भी हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा साइन a माइनस बी या कॉस a प्लस बी। जब भी आप इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉस 10 डिग्री और ये √3 साइन 10 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसा बच्चों इसलिए क्या किया गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, √3% था, और आपको पता होना चाहिए कि √3/2 जो है वो हमारे पास साइन के रिजल्ट में भी आता है और कॉस के रिजल्ट में भी आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपको पता है 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 डिग्री की होती है, और √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री की भी होती है और कॉस 30 डिग्री की भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको चेंज करेंगे। तो 1/2 को हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री और हमारे पास कॉस 10 डिग्री एज इट इज, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस 30 डिग्री और ये हमारे पास साइन 10 डिग्री एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। इसको भी हम एक रिजल्ट बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है साइन 2a जो होता है वो 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, अब आपके पास साइन ए कॉस से तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो साइन 2a को फॉर्म में इसको क्रिएट कर सकते हैं बस केवल 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। तो ये वाला 2 यहाँ पर एज इट इज है, यहाँ पर हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास साइन 20 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या मिल रहा है बच्चों, साइन a माइनस बी का फॉर्म मिल रहा है क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारे पास होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ये आपका 2 2 ज़ा 4 बनाएगा और ये आपका मिलेगा साइन 30 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिलेगा यहाँ पर साइन 20 अपॉन साइन 20 से कैंसिल आउट होके रिजल्ट आपको मिल गया ओनली 4। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जेई अक्सर पूछा करता है और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग गलतियां कर देते हैं। हमें क्या करना है, अपनी मिस्टेक से बचते हुए केवल इसको कन्वर्ट करके एलसीएम लेना है और साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर को भी उसी हिसाब से फॉर्म करके साइन के जितने भी रिजल्ट हैं जो भी थीटा है उसको कैंसिल आउट करके केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यूज में हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आ रही है, रिजल्ट जो है वो केवल और केवल 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप और भी ट्राई कीजिए आप इस मेथड से, जो कि आपको काफी इजी लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बाय।